मन को पावरफुल बनाना। मन के अंदर सबकॉन्शियस माइंड भी है, अंतर मन, उसको भी पावरफुल बनाना। ऐसा पावरफुल हो जाए कि कुछ भी हो जाने पर हम घबरा न जाएं। हमारी निर्भयता नेचुरल रूप ले जीवन में। कुछ भी हो जाता अचानक, मनुष्य घबरा जाता है। रास्ते में जा रहे, हमारे यहाँ आबू में बहुत होता है, सांप आ गया, कई लोग घबरा जाते हैं और जो रोज के हैं उन्हें पता है, साइड से निकल जाते हैं। भालू आ जाता है अचानक, कई बहादुरी से उसका सामना कर लेते हैं। थोड़े से हैं जो डर जाते हैं। आजकल शहरों में चीता आ रहा है, आप लोग सुनते होंगे। हमारे पांडव वन में सुदर्शन के ऊपर चीता है, भारी एक। 2 दिन देखा उसको, एक दिन सामने सुखधाम के सामने से घूमता हुआ। कई लोग डर जाते हैं, कई लोग वीडियो बना लेते हैं उनकी। तो हम सभी अपने को ऐसा पावरफुल बनाएं, कोई भी घटना होने पर मन घबराए नहीं। घबराएगा तो निर्णय शक्ति काम नहीं करेगी। क्या करें, भूल जाएगा। ये वृत्ति को पावरफुल बनाना है। हमारी अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत पावरफुल हों। कोई हमें रोकना चाहे अपने सत्मार्ग पे चलने के लिए, कोई हमें रोक न सके। माताओं के सामने परीक्षाएं बहुत आती हैं गृहस्थ में, पति या सास ससुर या और कोई रोकना चाहते हैं। कई तो ये कह देते हैं गलत मार्ग पे चले गए। मैं सोचा करता हूँ भगवान मनुष्य को देवता बना रहा है, लोगों को लगता है गलत मार्ग पे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी शराब सिगरेट छूट जाती है तो उन्हें लगता है गलत मार्ग है। हमें अपने को बहुत पावरफुल बनाना है। आने वाले समय की चुनौतियों को हम हंसते हंसते पार कर सकें। बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं। जब युग बदलेगा, अभी तो कोरोना का छोटा सा काल देखा सभी ने, उसमें ही सृष्टि पर बहुत भय फैल गया। इससे बड़े बड़े सीन जब आएंगे तो हमें निर्भय अचल अड़ोल होना ही पड़ेगा। हम 3 बातें लेंगे आज। हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचानें। बाबा के बच्चे बहुत शक्तिशाली हैं, भूले रहते हैं। दूसरी चीज, हमारी शक्तियां कहाँ नष्ट होती हैं, इसका हमें ज्ञान हो, रोक दें। और तीसरी बात, हम शक्तिशाली कैसे बनेंगे, शक्तियों को कैसे भूल जाते हैं और भूलने से क्या होता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, उससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सभी के ख्याल में और आप याद भी रख सकेंगे। एक हाथी, जो राजा का हाथी था, युद्ध में राजा उस पर ही बैठकर जाता था। बहुत पावरफुल था, राजा की रक्षा भी करता था और युद्ध में विजयी भी बनाया उसने कई बार। अब वो बूढ़ा हो गया था। एक दिन नदी में पानी के लिए उतरा तो धंसने लगा, नीचे होने लगा थोड़ा। बहुत कोशिश की उसने, नहीं निकल पाया। जो साथ थे 1-2, उन्होंने राजा को मैसेज दिया, लोग आए, अब क्या करें। बहुत बड़ा हाथी होता है, ऐसे तो नहीं 10 लोग मिलके उसको धक्का देंगे निकल जाएगा, ये भी काम संभव नहीं था। उसके मंत्री ने राय दी
कि नहीं, ऐसे नहीं। ये अनेक बार युद्ध में रहा है, और युद्ध में जब युद्ध के नगारे बजते थे तो इसकी ताकत बढ़ जाती थी। तो युद्ध के नगारे बजा दो, ले आओ ढोल वोल जो भी होते हैं, और उसके पास आकर जो युद्ध के नगारे बजने लगे, वो 3 मिनट में कीचड़ से बाहर आ गया। पहले अपनी शक्तियों को भूल गया था, उसे लगता था कीचड़ से निकलना इम्पॉसिबल है। देख लें, हम सबके साथ भी तो यही हुआ है और हो रहा है। विस्मृत हो जाती हैं शक्तियां, बाबा स्मृति दिलाता है तो हमें लगता है हम बहुत पावरफुल हैं। परिस्थितियों की कीचड़ हमें विस्मृत कर देती है। बस हमें इतना याद रखना है, हम बहुत शक्तिशाली हैं। स्वयं भगवान ने हमें टाइटल दे दिया है, कौन सा? तो मास्टर सर्वशक्तिवान। झूठ मूठ नहीं दिया, हमें खुश करने के लिए नहीं दिया। यह हमारा परफेक्ट टाइटल है। इसका अर्थ होता है हम बहुत बहुत पावरफुल हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था, उसको लेने से पहले हम ये जान लें, जिन्होंने पवित्रता का मार्ग अपना लिया है वो बहुत पावरफुल हैं। जिन्होंने काम को जीता है उनसे पावरफुल इस संसार में कोई सेनापति भी नहीं हो सकता। वासनाओं को जीतना ये बहुत कठिन काम है। लोगों ने पहले कहा था किसी शक्तिशाली सेना को जीतना आसान हो सकता है, लेकिन 5 विकारों को जीतना उससे बहुत ज्यादा कठिन है। बाबा ने आकर उसको सरल बना दिया। हम सब जानते हैं कैसे सरल बना दिया। हम अपनी शक्तियों को भूले नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ चीजें आप इस भट्टी से अपने साथ ले जाएंगे जिनको कभी भूलेंगे नहीं। लिख के रख लेना अपने घर में कहीं सामने ही। 5 को श्रेष्ठ स्मृति, जैसे मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मैं कुछ सुना देता हूं, और भी जो क्लासेज हो रही हैं उनसे आप चुन लेना। स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहा है। साथी है, इससे भी अच्छे शब्द हैं। स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहा है। हर कठिनाई सरल, हर मुश्किलात सहज संभव, हर परिस्थिति मेरे से कमजोर, भगवान मुझे साथ दे रहा है। याद रख लेना तीसरी बात, जब भगवान साथ दे रहा है तो विजय मेरी ही होगी। ठीक है, युद्ध के मैदान में थोड़ा खेल चलता है विजय तक पहुंचने में। कभी मनुष्य को लगता है कि हार बहुत पावरफुल है, हम जीत नहीं पाएंगे, परंतु अगर विश्वास रहता है, रोज सवेरे मस्तक पर यदि विजय का तिलक लगवा लें बाबा से, विजय निश्चित हो जाएगी। ये तीसरा काम भी सबको करना है, रोज सवेरे। आपको सवेरे भूल गए या सवेरे नहीं उठे, 6 बजे तक भी बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाकर कह दिया, बच्चे विजयी भव। 1 मिनट, आधा मिनट इस डीप फीलिंग में आ जाएं, भगवान से विजय का वरदान मिल गया है। लिख के रख लेना, ड्रामा कल्याणकारी है। जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, भगवान जो साथ दे रहा है। 5वीं बात, मैं आपको ये बात वो सुना रहा हूं जो मैं सुनाता हूं,
अपने लिए रखता हूँ। आप अपने लिए कुछ और भी चुन सकते हैं। 2-4 इसमें से चेंज करना चाहें, आप चेंज कर सकते हैं। मेरे पुण्य कर्म, मेरी प्योरिटी, मेरा श्रेष्ठ भाग्य, मेरा सुरक्षा कवच है। एक उदाहरण और दे रहा हूं, कैसे गड़बड़ होती है विस्मृतियों से, कैसे गड़बड़ होती है हमारे संकल्पों से। संकल्प ही किसी को महान बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, और संकल्प ही किसी को डाउन कर देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको याद रहेगा। एक बाबा का बच्चा है, उसके जीवन में थोड़ी परिस्थितियां आने लगी हैं। 1, 2, 3, 4, 5 आ रही हैं परिस्थितियां। अब उसका मनोबल डाउन होने लगता है। बाबा मदद नहीं कर रहा है, मेरा शायद बुरा समय आ गया है, मेरा तो भाग्य ही खराब है, जब भी मैं कुछ करना चाहता हूँ भाग्य साथ नहीं देता, शिव बाबा भी शायद रूठ गया है मेरे से।